हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल लर्निंग। तो एक बार फिर से इस ज्ञान के भंडार में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको सम इफ और सम इफ्स के बारे में बता रखा है, तो अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, जिससे कि मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच पाए और आप उससे कनेक्ट कर पाए। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको सम प्रोडक्ट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, सही सुना आपने, सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट होता क्या है? तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर मुझे किसी प्रोडक्ट की, ये देखिए मेरे कुछ आइटम है, कुछ प्रोडक्ट हैं जिसकी ये मैंने कॉस्ट दे रखी है और मुझे डिलीवरी करनी है या देना है। ये एस्टिमेट नंबर दे रखे है किसी ने कि भैया 10 क्वांटिटी चेयर चाहिए, टेबल 8 क्वांटिटी चाहिए, बैट 9 क्वांटिटी चाहिए। तो इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट की, ओवरऑल प्रोडक्ट की मेरे को यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है। तो जैसे कोई कोटेशन दिया ये है, तो ओवरऑल की कॉस्ट निकालनी है, तो कितनी आएगी, तो मुझे कैसे करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल के आपको बताता हूँ कि मुझे लगाना है इज इक्वल टू, और प्राइस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाना है और एस्टिमेट नंबर को सेलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। तो मान लीजिए चेयर की, 10 चेयर की जो एस्टिमेट है, मतलब नंबर है, तो एस्टिमेट चेयर की कॉस्ट आ गई 475 रुपये। ओके ना। चलो इसे रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे लिखे तो Ctrl+1 आप प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे आप चले जाइए और यहाँ पे देखिए कस्टम में, और यहाँ पे आ रहा होगा रुपीज़ में, आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। या आप करेंसी में चले जाइए, देखिए आप करेंसी आ रहा है और ये आर आ रहा है ना, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए ये रुपीज़ में मेंशन होने लगा। और अब हम इसे क्या करेंगे, कोने से इसको ड्रैग कर देंगे और ड्रैग एंड डाउन कर देंगे, जिससे कि टोटल कॉस्ट आ गया दोस्तों। ठीक है, रीड कर देता हूँ। अब हमें इसकी हम टोटल कॉस्ट कर देंगे। तो हम ये सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम का फार्मूला लगा के हमने इसे टोटल सम कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आ गया। इसमें भी हम रुपए में चेंज कर देते हैं, Ctrl+1 प्रेस करते हैं और करेंसी में जाके रुपए पे हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो मतलब एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट मेरी आ गई 1714 रुपये। ओके ना। अब हम एक्चुअल निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे यार, इज इक्वल टू कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल नंबर से। ठीक है, और ये वाला फॉर्मेट हम इसमें यूज कर लेते हैं कि रुपये आ जाए, तो हमने फॉर्मेट पे क्लिक करके सेलेक्ट कर दिया। अब हमने इसको ड्रैग एंड डाउन कर दिया, तो ये हमारी कॉस्ट आ गई। यहाँ से हमने Ctrl+C करके एक्चुअल वाले में Ctrl+V कर दिया, तो सम का फार्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा। तो मेरी एक्चुअल जो कॉस्ट आई है, जो मैंने डिलीवरी करी है, वो 2093 रुपये आई है, और जो मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 1714 रुपये आई है। तो देखिए दोस्तों, इसे करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले, टाइम, ये सब लगाना पड़ा। जैसा कि पहले मुझे मल्टीप्लीकेशन करके एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी पड़ी, फिर इसको ड्रैग एंड डाउन करके सारे में लगाना पड़ा, फिर टोटल का सम करना पड़ा, फिर इस तरीके से एक्चुअल में भी करना पड़ा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1714 या 2093 रुपीज़, ये डायरेक्ट आ जाए दोस्तों यहाँ पे। तो उस कंडीशन में हम सम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करते हैं। समझ गए दोस्तों? सम प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझ गए? सम मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, जो ये हम कॉस्ट की नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर हम सम प्रोडक्ट का लगा दें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये कॉस्ट निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए हम प्रोडक्ट की एस्टिमेट कॉस्ट निकालते हैं सम प्रोडक्ट फार्मूले की मदद से। तो हमने लगाना है इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख के भी आ जाएगा सम प्रोडक्ट, और हमने सिलेक्ट, सॉरी दोस्तों ये हट गया, 1 मिनट रुकिएगा। इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ये आ गया और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ब्रैकेट लग गया दोस्तों। ब्रैकेट लगने के बाद हमने क्या करना है, हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे मेंशन आ रहा है array 1, array 2, array 3। तो ये array 1, array 2, 3 क्या है, जो आप चाहते हैं जिसकी जिसकी मल्टीप्लीकेशन हो और बाद में सम हो जाए। हमने यही किया ना, इसकी इससे मल्टीप्लीकेशन करी, बाद में सम कर दिया। तो हमने array 1 मतलब ये कॉस्ट सेलेक्ट कर ली, फिर कॉमा लगाया। अब हमने array 2 ये सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को कर दिया दोस्तों बंद। एस्टिमेटेड चाहिए था और एंटर कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1713 रुपये 71 पैसे। ये भी 1714 मतलब 1713 रुपये 71 पैसे ही है। पॉइंट के बाद दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। ठीक है, क्योंकि 0.7 था इसलिए ये 14 हो गया।
तो ये आ गया ना डायरेक्ट। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको ऐसे ही मैं करता हूँ प्रोडक्ट एक्चुअल कॉस्ट। तो कैसे करना है देखिए, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है, कॉस्ट ये हमारा रहेगा ही रहेगा, कॉमा लगाना है, एरर टू में हमें एक्चुअल चाहिए तो एक्चुअल नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर कर दिया। तो देखिए 2092 रुपये 62 पैसे ये आ गया। अगर मैं इसको राउंड ऑफ पे ले लेता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ और ये पॉइंट के जीरो कर देता हूँ, ये वही आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये आ गया ना 2093 रुपये। तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सम प्रोडक्ट की मदद से आप टोटल कॉस्ट कर देंगे। अब इसका मतलब क्या है वो आपको समझा देते हैं। जैसा कि मैंने एस्टिमेट कॉस्ट लिया, इसमें देखिए मैंने क्या किया दोस्तों, B2 B11 ये रेंज होती है, B2 से B11। B2 क्या है, ये 47 चेयर वाली, ये 47 रुपये 50 पैसे, और B11 ये है 36 रुपये वाली। और ये क्या है दूसरा, एक सेकेंड, हाँ ये है C2 to C11। मतलब इसका मतलब ये है कि B2 की मल्टीप्लीकेशन C2 से हो रही है, B2 की मल्टीप्लीकेशन C2 से हो रही है। इसी तरीके से पूरी रेंज है, B3 की मल्टीप्लीकेशन C3 से हो रही है, B4 की मल्टीप्लीकेशन C4 से हो रही है, और इसी पर B11 C11, मतलब B11 की मल्टीप्लीकेशन C11 से हो रही है। तो ये वाला जो रेंज और कॉमा है ये इस चीज़ को डिफाइन करता है, और बाद में सम है, समझ रहे हो, सम हो जा रहा है। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि सम प्रोडक्ट की मदद से आपको अलग अलग कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं किसी पार्ट की कॉस्टिंग करना, कि भाई मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए मेरे को एक साइकिल बनानी है, उस साइकिल में मेरे 300 प्रोडक्ट 300 बिल ऑफ मटेरियल बॉम है, 300 पार्ट लगते हैं, उसकी अलग अलग कॉस्टिंग है। तो आप उसकी अलग अलग कॉस्टिंग लिख के नंबर लिख देंगे, है ना, हर पार्ट का अलग कॉस्ट और कितने पॉइंट लग रहे हैं। अब आपकी कॉस्टिंग के लिए आपको अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सम प्रोडक्ट का फार्मूला वहां पे लगा लीजिए, एक प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो ये फार्मूला आप कहीं भी किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और विद इन अ सेकंड आप अपना आंसर पा सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जैसे कि मैंने बताया, जिससे कि मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी और आप मेरी वीडियो से और मेरी वीडियो आपसे कनेक्ट हो जाएगी दोस्तों। तो दबा दीजिए घंटी, और हाँ वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, और हाँ कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के संग कल। जब तक के लिए जय श्री राम।